मलका और सोनू। वसी सब्जाजार में अटखेलियां करते ये दोनों हाथी ही सफारी पार्क की रौनक हैं। मगर इनमें से एक हाथी सोनू इन दिनों ज़राए इब्लाग की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। सफारी पार्क के दोनों हाथी काफी एक्टिव हैं, घूम रहे, फिर रहे, खा रहे, पी रहे। एक एनजीओ की तरफ से ये दावा किया गया था कि जो एक सोनू है, हाथी है, नर है, वो बेसिकली नर नहीं, वो मादा है। इस बात में कितनी हकीकत है, जो एनजीओ का दावा है वो कितना सच है, और जो सफारी पार्क की इंतजामिया है वो ये दावा कर रही है कि सोनू सोनू ही है, वो नर है। मगर दिलचस्प बात यह है कि सोनू के नर ना होने का जितना ढंढोरा पीटा गया है, ये बात इतनी ही गैर हतमी है, क्योंकि सोनू की जिन्स से मुतालिक हतमी रिपोर्ट 22 दिसंबर को सिंध हाई कोर्ट में पेश की जाएगी। कुछ मेल और फीमेल सेक्सुअल हार्मोन्स होते हैं ब्लड सीरम में, तो उनकी रिपोर्ट अभी पेंडिंग है और 22 तारीख को जो हियरिंग है तो उसमें वो रिपोर्ट सबमिट हो जाएगी, तो हमारे सामने आ जाएगा कि सिचुएशन क्या है। कराची जू के डायरेक्टर और माहिर हैवानात डॉक्टर मंसूर काजी ने जर्मन डॉक्टर फ्रैंक गॉटर्स की सोनू से मुतालिक रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए कहा है कि सोनू के नर होने का मामला किसी भी शक व शुबे से बालातर है और वो जर्मन डॉक्टर की रिपोर्ट को अदालत में भी चैलेंज करेंगे। 11 के करीब कंट्रीज में मेरी ट्रेनिंग्स हुई है। मुझे तो जो है ये बात नहीं समझ में आई कि उन्होंने ये क्यों इस तरीके से कहा। जो चीज़ वाज़े नज़र आ रही, प्रोमिनेंट जेनाइटल ऑर्गन मेल के नज़र आ रहे हैं, तो जो है उसके होते हुए ये कहना कि मेरे नहीं समझ में आ रहा कि ये उन्होंने क्यों इस तरह से किया। ये सारी चीज़ें हम सबमिट करेंगे कोर्ट के सामने। अगर हमसे कोई इस पे जो है एविडेंस मांगी जाएगी तो हम वो सारी चीज़ें सबमिट करेंगे कोर्ट। कराची चिड़ियाघर और सफारी पार्क में मौजूद 4 हाथियों का मामला अदालत में ले जाने वाली माहिरा उमर ने जर्मन डॉक्टर फ्रैंक गॉटर्स की इब्तदाई रिपोर्ट का दिफा किया है, लेकिन दुनिया के 11 मुल्कों में हाथियों पर तहकीक करने वाले डॉक्टर मंसूर काजी समझते हैं ये बात बिल आखिर गलत साबित होगी। सोनू हाथी को जो मेल समझा जाता था वो फीमेल क्यों करार दिया है एक्सपर्ट्स ने, तो कुछ उनके रिपोर्ट में भी लिखा है कि कुछ उसके ओवरसाइज्ड ऑर्गन्स हैं जो कभी विजिबल होते हैं, जिसकी वजह से शायद जो स्टाफ है वो समझता है कि ये मेल है। रिपोर्ट में लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, जो सोनू है जिसको वो कह रहे हैं कि मेल नहीं है फीमेल, तो उसमें कुछ एबनॉर्मेलिटीज डिटेक्ट हुई हैं। 3 दफ़ा स्टेटमेंट चेंज हुए, पहले मेल, फिर ट्रांसजेंडर, फिर जो है फीमेल। तो एविडेंस इसलिए मैंने दूसरे दिन उनको सबमिट की कि ये वीडियो आपको भेज रहा हूँ कि आप अपने डिसीजन को रिव्यू करें। वो अभी सब अडल्ट है, सारे ऑर्गन्स जो है जेनाइटल ऑर्गन सारे जो है वाजे नहीं हैं, उसमें वक्त के साथ साथ भी अभी जो है वो 15 से 16 साल की एज का है और वक्त 20 से 25 साल की एज के दरमियान जो है वो जेनाइटल ऑर्गन्स बहुत ज़्यादा वाज़े नज़र आएंगे। वो कोशिश भी करता है माउंटिंग की, लेकिन अभी क्योंकि अडल्ट नहीं है, अडल्टरी एज में जैसे ही आएगा फीमेल कंसीव भी करेगी, सब कुछ होगा। कराची के हाथियों का मामला सिंध हाई कोर्ट में ले जाने वाली एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट माहिरा और कराची जू के डायरेक्टर के मौक़िफ़ में तज़ाद हाथियों के सेहत के मामले में भी है। ये चारों एलिफेंट्स कैप्टिविटी में, और कैप्टिविटी में दुनिया भर में हाथियों को कुछ इश्यूज का फेस करना पड़ता है। पाकिस्तान में 4 ही हाथी हैं कैप्टिविटी में, 4 कराची में, 2 कराची जू में, 2 कराची सफारी पार्क में। ये छोटे एनक्लोजर्स में, पिंजरों में बंद है हमारे शहर में। एक हाथी लंगड़ा रहा था और उनको कुछ हमें इश्यूज नज़र आ रहे थे फुट के और डेंटल। अपीयरेंस आप खुद देख सकते हैं, बहुत रोबस्ट हैं, हेल्दी हैं, एक्टिव हैं और पूरे दिन ये जो है घूमते रहते हैं, खेलते रहते हैं और इन्जॉय करते हैं खूब विजिटर्स इन सब बातों से।
तो कहीं से भी वीक नहीं है। जो इशू रेज़ किया गया था वो कहीं से भी इसमें नहीं नज़र आ रहा, और ये चारों एनिमल्स बहुत हेल्दी हैं। और मैं तो यहाँ ये कहूँगा कि इस सारे एनिमल्स को, चारों एनिमल्स को की देखभाल करने वाले जो हैं वो अप्रिशिएबल हैं। सोनू और मलका हो या चिड़ियाघर में मौजूद दो हथनियां, कुदरती और साजगार माहौल इनकी जरूरत है, जिसके लिए एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट माहिरा के पास केएमसी के लिए एक तजवीज़ भी है। एलिफेंट्स बहुत ही इंटेलिजेंट जानवर होते हैं। उनकी स्पेसिफिक सोशल, बिहेवियरल और साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, और वो एक फैमिली स्ट्रक्चर में रहते हैं। वो कोई कपल्स के तौर पे नहीं रहते कि मेल फीमेल एक साथ। जो वाइल्ड में हाथी होते हैं ना, तो वो कोई 30 मील दिन में चलते हैं, तो उनकी काफ़ी एक्सरसाइज हो जाती है। अगर हम ज़ू के भी जो हाथी हैं उन्हें सफारी में शिफ्ट कर देते हैं तो उनको बड़ी जगह मिल जाएगी, तो उनकी एक्सरसाइज भी हो जाएगी, और फिर जो उनकी पाँव हैं वो बेहतर हो जाएंगे, बिकॉज आप उनको सीमेंट के केजेस में नहीं रख रहे या चेन करके नहीं रख रहे। जब से कराची के हाथियों की सेहत का मामला ज़ेरे बहस आया है, चिड़ियाघर और सफारी पार्क में इन हाथियों की वजह से आने वाले बच्चे और वालिदैन भी परेशान हैं, और इन्हें खदशा है कि इस्लामाबाद के कावन की तरह कहीं कराची के हाथी भी बैरून मुल्क ना मुंतकिल कर दिए जाएं, जिन्हें बच्चे बहुत शौक से देखने आते हैं। कराची जू के डायरेक्टर मंसूर काजी कहते हैं कि इन्हें इस सारी मुहिम का मकसद समझ में नहीं आता, मगर माहिरा का कहना है कि उनकी कोशिशों का मकसद हाथियों की बेहतरी के सिवा कुछ भी नहीं। ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे क्या इनिशिएटिव है, मैं इसके बारे में नहीं कह सकता। लगता तो यही है इन सब रिपोर्टिंग से कि जो है ये जो है यहाँ जाहिर ये करने की कोशिश की गई कि लोगों को लाइल्म है और हम जो है वो ज़्यादा बेहतर जानते हैं। कोई हमारा एजेंडा नहीं है। कोर्ट में हमारा यही प्रेयर था, इन एलिफेंट्स को इंडिपेंडेंट मेडिकल असेसमेंट मिल जाए। उसमें कोई ये नहीं था कि हम इसको लेके जा रहे हैं। बुध 22 दिसंबर को इस मामले की सिंध हाई कोर्ट में समाअत होनी है, जिसमें हाथियों की सेहत की सूरत हाल के साथ सोनू के हाथी या हथनी होने का तयन भी किया जाएगा। कैमरामैन मोहम्मद कामरान और फैसल आगाई के साथ शायान सलीम, समा, कराची।